क्या लेके आएंगे जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। बस आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा दें हम लोग को, तो एक बार इस वीडियो को जम के लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आप लोग के लिए जल्दी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जैसे देख पा रहे हो, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए सेंटर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए सबसे पहले हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को एकदम फटाफट से तेजी से एक बार रिवीजन की तरह कर लेते हैं। बिल्कुल आप लोग को याद हो जाएगा, जो क्वेश्चन आप लोग को याद हो रहा है अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है आप लोग लिख लीजिए इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड, ठीक है। सब रेडी है, चलो सबको एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हम लोग, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बोले सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा विलियम जॉन्स, ऑप्शन बी राइट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एकदम कॉपी में आप लोग लिखते जाएंगे जो क्वेश्चन याद नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी? 1921 को हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और इसी वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इस पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया था। कब खुदाई हुई थी? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी। क्वेश्चन करा है धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा गुजरात। ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करा हम लोग को मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें, कई बार आप लोग को बता चुका हूं, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा का शब्द है ये, इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला। कई मुर्दे जो वहां से उसके अवशेष मिले, कंकाल मिले, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की खासियत यह है कि इसमें बड़े बड़े इमारतें, भवन के अवशेष मिले, स्नानघर के अवशेष मिले हैं, मतलब साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बड़े बड़े मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो परिपक्व शहर, नियोजित शहर जो मोहनजोदड़ो को माना गया है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण जो मिला ये कालीबंगान से मिला है। क्या आप लोगों ने ऑप्शन डी बता रखा है? बिल्कुल राइट होगा। राखालदास बनर्जी जो उत्खनन करवाया था, कहाँ करवाया था? राखालदास बनर्जी, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आर डी बनर्जी। ये उत्खनन करवाया था मोहनजोदड़ो का। कब करवाया था? 1922 को कराया था। मोहनजोदड़ो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए करेंगे। क्वेश्चन 7 को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा हमको कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? इनमें से कौन जिसको हम पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं? पुरातत्व तो उसको कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर से हम निकालते हैं, जिससे हमको अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, हिस्ट्री मिलती है, इतिहास मिलती है, उसी को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। एक पेन है, इस पेन को जो है इसका कुछ ब्रांडिंग दिया हुआ है, ये हम पृथ्वी के अंदर चले गया, आज से 100 साल के बाद इसको कोई निकालेगा, इसको पता चलेगा अच्छा ये कोई ब्रांड का नाम था और इस तरह के पेन मिला करता था, इससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इसको हम पुरातत्व कहते हैं। तब जब पृथ्वी के अंदर से हम निकालेंगे, पुरानी चीज होगी, ठीक है। तो क्या आप लोग इसमें से इतिहास की जानकारी क्या अभिलेख से मिलती है? बिल्कुल मिलती है, भाग्यनवर से मिलती है, सिक्के से मिलती है, साहित्य से मिलती है, साहित्य में पुस्तक से मिलती है। बट यहाँ पे पुस्तक जो हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, नहीं निकाल सकते, पृथ्वी के अंदर रह ही नहीं सकता, तो उसको हम लोग पुरातत्व के अंदर नहीं रख सकते। जो पृथ्वी के अंदर जिसको हम लोग रख सकते हैं, सेफ से रह सकता है, उसे पुरातत्व के अंदर हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। करा लोग वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या आपका 4 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी? तो हमारा हो जाएगा राजतरंगिणी, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है हम लोग को कि क्या कहते हैं, खारवेल का अभिलेख जो था ये जूनागढ़ मार दो, ऑप्शन ए। फिलहाल इसको हम लोग कंफर्म कर लेना है। मगध साम्राज्य की जो है स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था आपका बिंदुसार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही करेंगे। क्वेश्चन आगे क्या हम लोग को कि प्रियदर्शी अशोक जो है, प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था? सबको पता है अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब वंश था, और ये डेफिनेटली मौर्य वंश का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था अशोक, ठीक है। कह रहा हम लोग को शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना बताओ फटाफट से। आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? शुंग वंश की स्थापना क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग सोच समझ के आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल आप लोग का आंसर फास्ट कीजिए, बिल्कुल फास्ट ही है। कितना फास्ट कर? 30 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट से। शुंग वंश क्या होगा? पीयूष मित्र होगा। देखो तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा हम लोग गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था? ये आपका आता है फहजान, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुआ था आपका कुशीनगर, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में, और इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है। और जन्म जो हुआ था आपका कपिल वस्तु लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करें तो 24वें तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी है। 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ है, और प्रथम की बात करें तो ऋषभ देव है, ठीक है। महावीर स्वामी ने जो है 23वें तीर्थंकर ऋषभ पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे एक नया सिद्धांत दिया था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, ठीक है। क्वेश्चन आएगा हम लोग को कि महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ था? 468 ईसा पूर्व। बिल्कुल सभी का ऑप्शन लेना चाहिए। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? सबको पता है प्रथम जैन संगीति हमारा पाटलिपुत्र हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोग को प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, वो हुआ था राजगीर में, ये हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व। बिल्कुल सभी का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध आपका बौद्ध धर्म से। स्तूप हो, सिद्धपुटक हो, अंगुत्तर निकाय हो, हीनयान और महायान हो,
हीनयान, महायान, सुतपिटक, स्तूप, ये सब का जो संबंध हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बुद्ध चरित्र की रचना जो किसने की थी, फटाफट से बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसने की थी। 21 नंबर क्वेश्चन सबको बताना चाहिए। अश्वघोष हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन का हम लोग को क्या करा है कि धर्मगुप्त सुत्पिटक जो किस धर्म से, मुझे बताओ। 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए। तो हमारा सुत्पिटक जो है ये हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का हम लोग को बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध का बचपन का नाम था हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा, चलो, बुद्ध का बचपन नाम आपका सिद्धार्थ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, और बुद्ध का बेटा का नाम था राहुल। करा हम लोगों के श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म से, तो श्वेतंबर दिगंबर सबको पता है ये जैन धर्म के अनुयायी है। श्वेतंबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो बिना वस्त्र रहते थे। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन 25 का, हमको प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। डेफिनेट सबको पता होगा, स्वर्ण काल की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा मुगल काल तो नहीं होगा, सुवर्ण काल यानी गुप्त काल को कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त काल, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रम को, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तक्षशिला जो कि विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थी ये, और यह अभी पाकिस्तान में है, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। कनिष्क का राज्य हुआ था 78 ईस्वी में, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग को भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा था, तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहते हैं उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन हमारा बी होगा। जीवक वैद्य किस वंश के, तो ये हर्यक वंश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडल वन में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। और बुद्ध का जन्म जो हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अकबरनामा कितने खंडों में, अकबरनामा 3 खंडों में है, ऑप्शन हमारा बी होगा। अकबरनामा का तीसरा खंड जिसका नाम है आईन अकबरी, आईन अकबरी 5 खंडों में है। क्वेश्चन करा को, अकबर की आत्मकथा जो है किसने लिखी, तो अकबर की आत्मकथा की बात करें ये अबुल फजल ने लिखी है, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट होगा। अकबर के काल में किस महान इतिहासकार ने अकबर और आयन अकबरी की रचना की, सबको पता है अबुल फजल, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी वेरी गुड, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन का हम लोग को कि अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, बताओ। 34 का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोग सोच में बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, सर टोडरमल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, टोडरमल जिसको हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, इसका पैसे का लेन देन सारा चीज टोडरमल के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 करा कि अकबर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था आपका 1542, ऑप्शन सी अमरकोट में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था, ऑप्शन हमारा बी जगह कौन था, बैरम खां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे पूछ रहे हैं हम लोग, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध लगाया था जहांगीर, शुरू किया था अकबर। बाबर का शासनकाल कब से कब था, तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 था, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, हुमायूं की जो रचना, हुमायूं नामा की रचना जो किसने किया था, तो गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था, किसके आग्रह पे, अकबर के आग्रह पे। पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 को, कब लड़ाई गई थी, 1526, क्या हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, खानवा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। क्या, बाबर और राणा सांगा 1527 को, 1527। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था, तो शेर खान ने हुमायूं को जो हराया था वो चौसा का युद्ध में। कौन से युद्ध में, चौसा का युद्ध में, ऑप्शन बी होगा। तब से जो है मुगल वंश फिर खत्म हो गया था, फिर दोबारा आया था 1556 में। मलिक के जमाने की उपाधि जो है किससे प्राप्त है, मलिक के जमाने की बात करें तो हमारा जगह मुमताज महल, ऑप्शन डी हो जाएगा। करा कि उत्तराधिकारी का युद्ध किस मुगल शासक के दरबार में चल रहा था, तो वो चल रहा था आपका शाहजहां के दरबार में, ऑप्शन सी हो जाएगा। करा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, बुलंद दरवाजा जो विश्व के सबसे ऊंची दरवाजा है, जो कि गुजरात पे फतह करने पर जो बनाया था अकबर ने। ठीक है, कैसे बना था, अकबर ने, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन पूछे हम लोग को, क्वेश्चन करा क्या, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट सबको पता है बहादुर शाह जफर, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, डेफिनेटली बताना चाहिए। अकबर की बात करें तो अकबर जो है
इनमें से जो है चित्तौड़ जो है एक जगह था जिस पर अधिकार नहीं कर सका, ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन के बारे में कई बार हम आपको बताते हैं, कई बच्चे जो है मेवाड़ में कंफ्यूज होता है, तो मेवाड़ तब बताना है जब आपको पूछा जाए कि अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका। तो मेवाड़ जो स्टेट, मेवाड़ एक राज्य था जिस पर अधिकार नहीं कर सका। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। असल जो है किसी भी राजा को मतलब अधिकार जो करना था उसकी राजधानी पर करना पड़ता है, न कि पूरे राज्य पर, ठीक है। तो राजधानी थी जिसका नाम था चित्तौड़, ठीक है। तो चित्तौड़ पे राज करना था। अगर आज आपको बिहार में कोई इंसान शासक कर रहा है, जैसे मुख्यमंत्री है, बिहार का सरकार है, तो वो पटना पे अधिकार कर रखा है, ना कि पूरे बिहार में, ठीक है। हाँ, पूरे बिहार को कंट्रोल करता है, लेकिन उसका अधिकार जो होता है वो पटना पे होता है। तो इसलिए इसी प्रकार जो है मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़, जो कि चित्तौड़ पे अधिकार करना है। तो किस जगह पे अधिकार नहीं कर सका? चित्तौड़ पे नहीं कर सका। अगर पूछे किस राज्य पे नहीं कर सका, तो हो जाएगा मेवाड़, क्योंकि चित्तौड़ मेवाड़ में है, इसलिए जो है मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का आंसर आपको चित्तौड़ है, क्योंकि किस पर पूछ रखा, किस राज्य पर नहीं पूछ रखा। राज्य पूछता तो मेवाड़ आता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का हमको। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया का हटाया था? तो अकबर ने जो हटाया था। आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमको, ताजमहल जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल की बात करें तो ये हमारा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित होगा। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 करा के सुलह कुल की नीति जो है वो किसकी है? 50 नंबर क्वेश्चन फटाफट दिए। सुलह कुल की नीति मतलब ये अकबर की हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन आएगा हम लोग, कृष्ण देव राय जो किस वंश के थे? कृष्णदेव राय जो कि आपका विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक के दर्जा दी गई है, महानतम शासक थे भी। और ये जो थे तुलुक वंश के थे। कौन से वंश के थे? ये तुलुक वंश, ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरियर और बुक्का ने, और ये थे संगम वंश के। दो मिल करके किए थे, इसलिए संगम वंश। मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था कई बार कि दो भाई आपस में मिल के किया है इसकी स्थापना, इसका खोज, तो इसलिए वो संगम वंश है। अमुक्त माल्यार्थ की रचना कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियर तथा बुक्का किस वंश, जो क्वेश्चन पूछ रखा है संगम वंश। कई बार मैंने आप लोग को बता रखा था कि सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाला है। तो संगम वंश हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य से आया था? तो निकोलो कोंटी जो है विजयनगर साम्राज्य के प्रथम था, जो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हुआ 54 क्वेश्चन का। चलो जी, क्या होगा हमारा? चलो बिल्कुल सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए। बहुत ही शानदार। अभी आप लोग फोन कर रहा है कौन कौन बच्चे? चलो, जो भी आप लोग कोर्स नहीं लिए, आप लोग कोर्स ले लीजिएगा, ठीक है। सारा एग्जाम बूस्टर कोर्स है जो सारा चीज जो आया हुआ है। निकोलो कॉन्टी प्रथम आया था, ये ईरान का नहीं था। ये मतलब फर्नानी न्यूनीज हो गया। देखो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज कर, मतलब कन्फर्म करो, फर्नानी न्यूनीज होगा। 54 क्वेश्चन देखो एक बार आप लोग। 54 का आंसर आप लोग क्या ऑप्शन डी बता रखो, देख लो इस क्वेश्चन को एक बार। 54 का डी होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे यूनान पूछ रखा है ना। विजयनगर की यात्रा पर सर्वप्रथम आया था निकोलो कोंटी, ठीक है। यहाँ पे पूछ रखा है ईरानी या राजदूत, ईरानी शायद फर्नानी न्यूनीज होगा, याद रखेंगे। फिर हम लोग को कि तालीकोट का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? ये तालीकोट का 1565, ऑप्शन बी जगह। 55 नंबर क्वेश्चन क्या होगा हमारा ऑप्शन? चलो जी, बिल्कुल सभी का ऑप्शन बी आना चाहिए। बहुत ही शानदार। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा हम लोग को कि किस विदेशी यात्री ने महानवी के डिब्बे का विजय की भवन दिया था? डेमिंगो पेस, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 करा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336, बताया आप लोग को। किसने क्या था? हरि और बुक्का ने। मीरा किसकी भक्ति भक्ति या कृष्ण की भक्ति? किसकी भक्ति? कृष्ण की भक्ति, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कह कि उत्तर भारत में भक्ति जो है आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो 59 का जो आंसर हो जाएगा हमारा भक्ति आंदोलन जो है रामानंद ने किया था, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उसमें स्टार्ट करा है बीजक में किसके उपदेश संग्रह है? तो बीजक में जो है कबीर के उपदेश संग्रह है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हम लोग को खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा पूछा गया भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो पहले मुगल वंश से पहले जो दिल्ली सल्तनत चला करता था, तो 1206 को इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए जगह। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कहना कि भारत में चिश्ती सिलसिला सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसकी स्थापना क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अजमेर में इसकी दरगाह है, आप लोग याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। इसी तरह आपको पूछेगा कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और सलीम चिश्ती दरगाह आगरा में है। क्वेश्चन आपको इस तरह एग्जाम में आने वाला है। तलवंडी किस राज्य में है? ये पंजाब में। तलवंडी गुरु नानक का पैदाइश जगह है, तो हमारा कहाँ पे है? पंजाब में। किताबुल हिंद जो की रचना किसने किया था? इसकी रचना किया था आपका किताबुल हिंद अल-बरूनी की है। उसी तरह आपको तहकीक हिंद या किताबुल हिंद दोनों एक ही पुस्तक का नाम है। आपको कभी भी पूछ सकता है तहकीक हिंद किसकी रचना? तो अल-बरूनी, किताबुल हिंद अल-बरूनी। किताबुल रहला की बात करो तो इब्न बतूता की जगह। इब्न बतूता की बात करो तो ये मोरक्को का निवासी था। हम लोग को कि इब्न बतूता किस देश का था? क्वेश्चन पूछ रखा है। जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है वो क्वेश्चन आपको पूछ ही आता है। इब्न बतूता किस देश का? तो मोरक्को का, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा हम लोग को कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो विदेशी यात्री आपका देखो
कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे पूछ रखा चंद्रगुप्त मौर्य नहीं पूछ रखा, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य पूछ रखा। विक्रम आदित्य यानी ये मौर्य अलग है, विक्रम आदित्य अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, बट यहाँ पे विक्रम आदित्य पूछ रखा तो फहजान हो जाएगा हमारा। फहजान आया था विक्रम आदित्य के दरबार में, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज पुस्तक जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका से ही हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए, कह रहे हम लोग को कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ था वो 1600 ईस्वी को कब अस्तित्व में आया था, कब भारत में आया था, तो 1600 ईस्वी। इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेट सभी का ऑप्शन डी आना चाहिए। नेक्स्ट कह हम लोग का प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, इसकी युद्ध हुआ था 1757। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार। चलो जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा हम लोग को औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम जो है कहाँ हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति की बात करिए इंग्लैंड होना चाहिए, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, ये पुर्तगाली, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। पुर्तगाली जो कि 1498 का आया था, 17 मई 1498। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कौन, ये संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से 56 में। ठीक है, चलो, कह हम लोग को अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो अस्थायी बंदोबस्त लागू जो किया था वो किया था आपका कॉर्नवालिस ने। किसने लगाया था, कॉर्नवालिस 1793। कब, 1793, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है। ये कहाँ लागू हुआ था, तो बोले सर बंगाल में लागू हुआ था। हड़प्पा जो है, हड़प्पा नहीं, ये हड़प नीति जो है किसने लागू किया था, ये मान लेंगे कॉर्नवालिस या डलहौजी। डलहौजी देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी देता है आप लोग को, फिलहाल उसको कंफर्म कर लेना। 75 का 1857 क्रांति जो है किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी, 1857 क्रांति जो हुई थी वो किसके द्वारा, ये सिपाहियों के द्वारा प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, ये आरंभ हुआ था आपका मेरठ से। कहाँ से आरंभ हुआ था, मेरठ से, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक जो वो कौन है, तो इसके लेखक बी.डी. सावरकर मानेंगे, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल, हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगी। क्वेश्चन आगे करा हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 का 1857 की क्रांति में कौन सा मुगल वंश का जो है मुगल वंश बादशाह दिल्ली में शासक था, वो था आपका बहादुर शाह जफर, ऑप्शन हमारा सी जगह। पीर अली जो है संतान क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, सबको बताना चाहिए। पीर अली पूछे तो पीर अली यानी पौसे पीर अली और पौसे पटना, हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। फ्रांसिस क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी, इस क्रांति हुई थी 1789, हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, डेफिनेटली आप लोग का आंसर सही होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाती है, न कि इसका जन्म झांसी में हुआ था, इसका जन्म जो होता है वो काशी में हुआ था। आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट होगा, काशी। वास्को डिगामा भारत आया था 1498 को आया था, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा हम लोग को कि भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 को, पहली जनगणना हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 को हुई थी। और पहली सफल जनगणना की बात करें तो फिर हमारा 1881 आ जाएगा। ठीक है, पहली सफल जनगणना 1881, बट यहाँ पे पहली सफल नहीं पूछा, सिर्फ पहली पूछ रखा है, तो 1872 को हमारा पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखो, हम लोग को क्या करा कि राइट्स बिल्डिंग का जो है कहाँ अवस्थित है, राइट्स बिल्डिंग बताओ। 85 में क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर रखिए। 85 का आंसर जल्दी से बताइए। राइट्स बिल्डिंग की बात करें तो ये हमारा होना चाहिए कलकत्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा। सुएज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कब जो है खोला गया था, तो सुएज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है 1869 को खोला गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आया था, ये क्वेश्चन में जो थोड़ा सा मिस टाइपिंग कर दिया है बोर्ड वाले ने, यहाँ पे आपका जो 1815 नहीं होगा, यहाँ पे 1915 होगा। ठीक है, 1915 को आए हुए थे, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में स्किप कर देना, बनाना नहीं है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो ये किया था आपका 1930 को। कब, 12 मार्च 1930, ऑप्शन सभी का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। कह रहा हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। कह रहा हम लोग को कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताओ फटाफट से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है कौन थे, बताओ फटाफट से। तो इसका जो आंसर हमारा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो होता है 1917 को हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था, तो इसका संबंध में बिहार से होगा, तो ये कहाँ पे है, बिहार में हो जाएगा। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1920 में सबको पता होगा, ये हमारा जो हुआ था असहयोग आंदोलन, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। को दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को, कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब आरंभ हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें 94 का आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे 1939, ऑप्शन डी होगा। और अंत हुआ था
1945 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग को कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आए थे, तो ये आए थे 1946 को। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। आगे देखते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1885 को। डेफिनेटली सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं, एनी बेसन इसके प्रथम महिला अध्यक्ष थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सबको पता होना चाहिए, अंतिम गवर्नर जनरल आपको जो है लॉर्ड माउंटबेटन मारना है, ऑप्शन ए जगह। बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन कैसे होगा, एक बार मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर आपको यहाँ पे पूछता स्वतंत्र भारत तो आपको बताना है श्री राजगोपालचारी, बट यहाँ पे सिर्फ भारत पूछ रखा है। भारत क्या है कि 1947 से पहले भारत का नाम भारत था, ठीक है। और 1947 जब भारत आजाद हुआ, इसका नाम में साथ जुड़ गया स्वतंत्र, ठीक है, क्योंकि ये आजाद हो गया, इसलिए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी। कब, जब आपको स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे, कन्फ्यूज के लिए आपको क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो बोले सर लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि ये उस टाइम पे भारत आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तभी लॉर्ड माउंटबेटन बन गया था, इसलिए जो अंतिम होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा आपको पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन होगा, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, क्योंकि ये 1947 को बना था और 1948 तक लगभग था। 1948 में आया श्री राजगोपालचारी और 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, ये गवर्नर जनरल पद समाप्त खत्म, ठीक है। इसलिए स्वतंत्र भारत के अंतिम श्री राजगोपालचारी और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय की बात करें तो भी श्री राजगोपालचारी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा स्वतंत्र भारत के प्रथम सिर्फ पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन होगा, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। क्या भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन क्या हम लोग को कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, वही चीज स्वतंत्र पूछा तो स्वतंत्र 1947 को, गणतंत्र पूछ रखा तो 1950 को गणतंत्र हुआ था, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान के पिता जो है भीमराव अंबेडकर को पिता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी माने जाते हैं, और संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिंह। बस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों ने 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ईमानदारी के साथ बताइए आप लोगों ने कितना क्वेश्चन यहाँ से सही कर पाया। जो अगर पीछे देखें एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए सारे क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोग को ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो आया था, तो अगर आप लोग नहीं देखते तो कितना क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइए कितना क्वेश्चन आप लोग सोल्यूशन कर पाते। अगर आप लोग का क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता तो आप लोग ईमानदारी से बताइए कि कितना क्वेश्चन यहाँ से आप लोग सोल्यूशन कर पाते अगर बोर्ड एग्जाम में या फिर सेंटर का एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट एग्जाम दे देते हो, ठीक है। बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए। थैंक यू सो मच सर। चलो वेलकम, डेली रेगुलर क्लास यहाँ पे आप लोग को ज्वाइन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। जल्दी ही हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव भी आप लोग जल्दी आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जितने बच्चे आप लोग जुड़े हैं लाइक नहीं करके, मेहरबानी करके आप सब कोई लाइक कर देंगे, ठीक है। 55 से देखें जिसमें से मेरा 3 गलत हुआ, चलो जी कोई बात नहीं, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जितना भी क्वेश्चन आया ना पूरा जो 100% क्वेश्चन जो है एग्जाम बूस्टर वाले कोर्स से आया है। अगर आप लोग अभी तक एग्जाम बूस्टर कोर्स नहीं लिए, वहां पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा एग्जाम बूस्टर कोर्स 249 में आपको सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। मात्र 25 दिन के अंदर आप लोग तैयारी करके 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम बूस्टर कोर्स को लेकर के, ठीक है। ये गारंटी है क्योंकि पिछले 5 सालों से हम लोग एग्जाम बूस्टर कोर्स को देते हैं, और ये बिल्कुल सिर्फ मार्क्स पर्पज के लिए बनाता है, यानी आप लोग अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसी कोर्स से आता है। और सारे सेंटर के क्वेश्चन पेपर और जितना भी क्वेश्चन पेपर सेट हुए सारे एग्जाम बूस्टर से 100% क्वेश्चन मैच कर रहा है, आप लोग खरीद करके देख लीजिए। और दूसरा जो है आपका फाइनल एग्जाम में बिल्कुल 100% मैच की गारंटी ले लेता हूँ। अगर आपका मैच नहीं करता तो आपका पैसा भी रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी गारंटी के साथ आपको कौन देगा, 250 रुपए में आप सोच सकते हैं। तो जो भी आप लोग नहीं लिए एग्जाम बूस्टर कोर्स परचेज जल्दी कर लीजिए, नंबर आपको दिख रहा होगा, नंबर पे कॉल लीजिए कोई भी दिक्कत के लिए, ठीक है। तो चलिए इन क्लास को इन करते हैं। बाकी इसका पीडीएफ की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो मैं दिखा भी दे रहा हूँ आप लोग को जो जो पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं, तो आप लोग को इसका पीडीएफ जो है कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को जाना है, कहाँ पे जाना है, तो आपको जाना है गूगल पे जाना है, और गूगल पे आप लोग को लिखना है, ध्यान से स्पेलिंग सुन लीजिए मेरे पास, बोर्ड परीक्षा लिखना है। क्या लिखना है आपको, बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, इस तरह करके आप लोग को लिखना है। और जैसे लिखेंगे इसमें क्लिक करना है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे सबसे ऊपर में आएगा बोर्ड परीक्षा वेबसाइट। और देखो यहाँ पे आप लोग को जो नीचे आ जाना है, एक बार चाहे तो आप लोग ऊपर में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा मेरा, क्लिक करके आप लोग पीछे आ जाना है। फिलहाल नीचे में देखो यहाँ पे सेंटअप दिया हुआ आपको दिख रहा है, आप लोग सेंटअप एग्जाम, इसी में आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे जो है कुछ इस प्रकार से नीचे में जो है आपको सारे जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। जो भी आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो,
हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाए, देख रहे हैं पूरा जो है इंग्लिश का है, उसके बाद बायोलॉजी का है, सारा चीज का आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग आइए सेंटअप एग्जाम में जाकर के आप लोग क्लिक कीजिए और सारा सोल्यूशन क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कीजिए। एक बार मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, सेंटअप में क्लिक किया मैंने, ठीक है, एंड खुलने का वेट कर रहे हैं। जितने बच्चे जुड़े हैं आप लोग एक बार देख लो अच्छे से, उसके बाद जाना और आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ, जैसे अभी हिस्ट्री है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, हिस्ट्री सेंटअप क्वेश्चन पेपर 2024 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले पीडीएफ मिल जाएगा पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ में। और नीचे में आना है आप लोग को फिलहाल, ऐड आ रहा है ये, चलो चलो, ये कहाँ से ऐड फंस गया भैया। हाँ, ये सॉल्यूशन पे आप लोग क्लिक करना है और सॉल्यूशन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे देखो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ सारा फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको, देख रहे हैं, डाउनलोड पीडीएफ सॉल्यूशन वीडियो ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर क्लिक हियर, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे सारा कुछ आप लोग को टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। तो बोर्ड परीक्षा वेबसाइट गूगल में सर्च करिए आप लोग, स्पेलिंग आप लोग बता देता हूँ, एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। गूगल पे आके सर्च करना है बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, कैसे लिखना है, तो BOARD बोर्ड परीक्षा, PARIKSHA बोर्ड परीक्षा वेबसाइट आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, गूगल पे सर्च करेंगे आपको नंबर 1 पे दिखेगा पूरा, जाकर के आप लोग पूरी तैयारी आप लोग कर लीजिए। वहां पे वायरल क्वेश्चन भी दिया हुआ है और पूरा सेंटअप का आप लोग क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक क्लास को इन करते हैं, जो पीछे जुड़े हैं आप लोग लाइक कर दीजिए और एक बार फिर से देख लीजिए सारा क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिया है। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर लीजिए ताकि रेगुलर क्लास के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डेली हम लोग क्लास कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहीं तक क्लास को हम लोग एंड करते हैं। सब्जेक्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी लेकर के आए, आप लोग लाइक करके इसको शेयर कर दिए, फटाफट हम लोग सब्जेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को दे देना, ठीक है। किसी को कोई डाउट, चलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यहीं तक क्लास को हम लोग एंड करते हैं, बाय बाय। चलो जी, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, चलो।